हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड कुछ कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो फाइंड आउट ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो दोस्तों, हम लोगों को कोई लिस्ट दी गई होगी, उसमें से हम लोगों को इवन नंबर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका यूज करके? स्ट्रीम का यूज करके। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप की। ठीक है, इंटीजर टाइप की हम लोग ने लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक इंटीजर लिस्ट इक्वल टू एरेस डॉट हैज लिस्ट। और इसमें कुछ वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम लोग ने इन 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज ले ली। अब इन नंबरों में से हम लोगों को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इवन होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को स्ट्रीम का यूज करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रीम बना लेनी है इस लिस्ट का यूज करके। तो हम लोग स्ट्रीम को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बन जाएगी, लिस्ट की स्ट्रीम मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों, स्ट्रीम के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें से हम लोगों को फिल्टर आउट करने हैं उन वैल्यूज को जो कि इवन है। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट के पास एक फिल्टर मेथड होता है, उसका यूज कर लेंगे। फिल्टर क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट में क्या लेता है, एज अ प्रेडिकेट लेता है। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों, इसमें से हम लोगों को फिल्टर आउट करनी उन वैल्यूज को जो कि इवन है। ठीक है, तो इवन को चेक करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, मॉड कराते हैं 2 का। ठीक है, अगर मॉड 2 का मॉड कराते हैं हर किसी वैल्यू पे और उसका जो आंसर है वो 0 आता है, ठीक है, 0 के बराबर आता है, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारी इवन हो जाएगी। ठीक है, तो इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें हर एक वैल्यू को लेंगे और उसको मॉड कराएंगे। ठीक है, हर एक वैल्यू को लेंगे, उसको क्या कराएंगे, 2 से मॉड कराएंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो उसका आंसर है वो इक्वल टू 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर 0 के बराबर है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है हर एक वैल्यू पे, जैसे पहले हम लोग 1 के लिए चेक कराएंगे, 1 के लिए ये देखेंगे ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है कि नहीं। देखिए 1 के लिए ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके लिए ट्रू होगी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फिल्टर बेसिकली एक कंडीशन चेक कर सकते हैं हम लोग हर एक स्ट्रीम में जो भी वैल्यूज होंगी। तो दोस्तों, एक चीज और देखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रीम कॉल करी किसी लिस्ट पे, तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी लिस्ट होगी उसकी स्ट्रीम बन जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रीम में क्या कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी स्ट्रीम है। अब जो ये फिल्टर मेथड कॉल हुआ है, ये इस लिस्ट पे नहीं कॉल होगा। ठीक है, इस लिस्ट पे काम नहीं करेगा, इस स्ट्रीम पे काम करेगा। ठीक है, अभी स्ट्रीम किस, हमारी स्ट्रीम में कौन कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यूज हैं। तो फिल्टर मेथड जो भी वैल्यूज को चेक करेगा वो जो स्ट्रीम में वैल्यूज होंगे उनको चेक करेगा। ठीक है, अब दोस्तों, फिल्टर मेथड क्या करता है कि स्ट्रीम रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ फिल्टर मेथड का यूज करेंगे तो इसमें वो वैल्यूज फिल्टर आउट हो जाएंगी जो कि इवन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रीम में कौन सी वैल्यूज आ जाएंगे, इवन वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, 2 4 6, 2 4 और 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों, इसके बाद हम लोगों के पास अब हमारी स्ट्रीम क्या हो गई है, 2 4 6 की हो गई है। पहले जब हम लोग ने स्ट्रीम कॉल करी थी यहाँ पे, तो हमारी वैल्यूज ये थी स्ट्रीम में। जब हम लोग ने फिल्टर के अंदर कंडीशंस लगा दी हैं, ठीक है, फिल्टर आउट कर ली है अपनी इवन वैल्यूज को, तो हमारी स्ट्रीम क्या क्या हो जाएगी, 2 4 6 हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों, इस 2 4 6 को हम लोग प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर हम लोगों को ये 2 4 6 को अपनी स्ट्रीम को प्रिंट कराना होगा तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, तो स्ट्रीम के पास होता है एक फॉर ईच मेथड। ठीक है, फॉर ईच मेथड क्या एज इनपुट में क्या लेता है, कंज्यूमर लेता है। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। अगर आपने नहीं मेरी वीडियो पहले की देखी है तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस है, तो हम लोग लैम्डा का यूज कर सकते हैं इसके लिए भी। और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू को कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों, अब ये जो फॉर ईच मेथड है ये किस पे काम करेगा, इस स्ट्रीम पे काम करेगा, जो लेटेस्ट स्ट्रीम होगी। ठीक है, जो पहले वाली स्ट्रीम होगी उसका यूज हम लोग एक बार कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी स्ट्रीम का यूज कर लेते हैं एक बार, तो वो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड जो भी कॉल होगा वो किस पे कॉल होगा, इस स्ट्रीम पे कॉल होगा, ये हमारी जो स्ट्रीम में वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और हम लोग अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये इस फॉर ईच का मेथड का यूज करके हम लोग अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं, द वैल्यू लिख देते हैं, सिर्फ वैल्यू। इसको सेव करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए वैल्यू में कौन कौन से आ गई, 2 4 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों, अगर हम लोग इसको प्रिंट ना कराना चाहें यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट ना करा के किसी लिस्ट में स्टोर भी कर सकते हैं, एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कलेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर्स क्लास का यूज कर लेंगे। कलेक्टर्स क्लास के पास क्या होता है, एक टू लिस्ट का एक मेथड होता है, उसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे। टू लिस्ट का मेथड का यूज करके हम अपनी जो भी स्ट्रीम होगी, लेटेस्ट स्ट्रीम, उसको एक लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए ये किसी लिस्ट में स्टोर करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी भी तो पड़ेगी ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। किस टाइप की, ये इंटीजर टाइप का होगी तो इंटीजर की ही लिस्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, लिस्ट 2 रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, अब देखिए इस लिस्ट 2 में क्या हो गई, इन सारी ये जो 2 4 6 थी, जो हमारी लेटेस्ट स्ट्रीम थी, वो लिस्ट 2 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग एक ही लाइन में इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग चाहे तो एक लाइन में ही भी इसको अपने इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो भी इस लिस्ट में कौन कौन से वैल्यूज आ जाएंगे, 2 4 6। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को हम लोग एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस आउट करा लेते हैं हम लोग लिस्ट 2 को। ठीक है, लिस्ट 2 को अब हम लोग देखिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लिस्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको रन कराते हैं हम लोग। ये देखिए लिस्ट 2 में कौन कौन से वैल्यूज आ गए, 2 4 6। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इवन वैल्यूज को हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं किसी भी लिस्ट से। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ऑड वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन क्या करेंगे, अगर किसी वैल्यू का मॉड वो नॉट इक्वल टू 0 के है तो वो वैल्यूज क्या होती हैं, ऑड होती हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग बिल्कुल सेम इसी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं किसी लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग अब इसको रन कराएंगे तो हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, ऑड वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, लिस्ट में कौन सी वैल्यूज आ जाएंगे, ऑड वैल्यूज। ये देखिए 1 3 5 7। तो आप कोई भी कंडीशन लगा के यहाँ से किसी भी टाइप की वैल्यू को आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो दोस्तों हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, फाइंड आउट ऑल द डुप्लीकेट्स नंबर इन द लिस्ट। तो दोस्तों कोई हम लोगों को क्या दिया होगा, लिस्ट दी गई होगी। ठीक है, एक लिस्ट हम लोगों को क्रिएट कर लेते हैं। हम लोगों को एक लिस्ट दी गई होगी, उसमें से हम लोगों को उन नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, तो एक हम लोग लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, अरेज डॉट एज लिस्ट। इनमें कुछ वैल्यूज ले लेते हैं दोस्तों, 1 3 4 2 8 2 4 8। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट है हमारी। ठीक है, अब इस लिस्ट में हम लोगों को वो वैल्यूज निकालनी है जो कि डुप्लीकेट्स हैं, जो कि एक से ज़्यादा बार आई हैं। ठीक है, तो दोस्तों डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम लोग देखिए मैं बताता हूँ, लिस्ट को क्या करेंगे, हम लोगों का यूज किसका करना है, स्ट्रीम का। तो पहले इस लिस्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को फिल्टर आउट करनी है उन वैल्यूज को जो कि एक से ज्यादा बार आई हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज किसका करेंगे, फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिल्टर हम लोग किस बेस पे फिल्टर आउट करेंगे, तो दोस्तों देखिए एक तो हम लोग इसके लिए ले लेते हैं सेट। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको कि सेट हम लोग क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हम लोग सेट बना लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, ये हम लोग ने सेट ले लिया। तो दोस्तों देखिए सेट में वो वैल्यूज ही स्टोर होती हैं जो कि कौन सी होंगी, जो कि यूनिक वैल्यूज होंगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही स्टोर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है सेट में स्टोर होना। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट हम लोग सेट में स्टोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए हम लोग कैसे करेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हर एक वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और उसको सेट में ऐड करेंगे, इस सेट में जो हम लोग ने लिया उसमें ऐड करके देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कौन कौन से सेट में कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, देखिए 1 स्टोर हो जाएगी, 3 स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, 8 स्टोर हो जाएगा, फिर 2 नहीं स्टोर होगा, 4 नहीं स्टोर होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए 1 स्टोर हो गया, ठीक है, 3 स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया, 8 स्टोर हो गया। जब ये 2 यहाँ पे सेट में स्टोर होने के लिए आएगा तो ये देखेगा कि 2 तो पहले ही से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना भी क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट जो कि ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 आएगा, 4 चेक करेगा, 4 तो पहले से ही है, 4 नहीं प्रेजेंट, 4 नहीं ऐड होगा। फिर 8 चेक करेगा, 8 पहले से ही है सेट में, तो 8 भी नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें उन वैल्यूज को निकालनी है
हमें उन वैल्यूज को निकालना है, फाइंड आउट करना है जो कि सेट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं होंगे, 2 नहीं ऐड होगा, 4 नहीं होगा और 8 नहीं ऐड होगा। ये 3 वैल्यू सेट में नहीं ऐड होंगी और ये वैल्यू सेट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों सेट में ऐड कौन कौन से, यहाँ पे हम लोग ऐड करके ट्राई करेंगे कौन कौन से वैल्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें कि उन वैल्यूज को हम लोग फिल्टर आउट करें जो कि सेट में ऐड ना हो रही हो, ठीक है, इस सेट में ऐड ना हो रही हो, ठीक है, तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे नॉट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो उन वैल्यूज को ये फिल्टर आउट कर लेगा स्ट्रीम से। यहाँ पे हम लोग की स्ट्रीम बनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की स्ट्रीम बनी होगी इन नंबर्स की। ठीक है, 1 होगी स्ट्रीम में, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा और फिर से 8। ये हमारी स्ट्रीम है। फिल्टर क्या करेगा, इन स्ट्रीम पे हर एक वैल्यू को चेक करेगा, जो सेट में ना ऐड हो उनको फिल्टर आउट कर ले। ठीक है, तो अब वो फिल्टर आउट हो जाएंगे उन, और फिल्टर आउट जो भी वैल्यू फिल्टर आउट होती है हमारी वैल्यूज, उनको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर ईच मेथड का यूज कर लेते हैं। तो फॉर ईच मेथड का यूज करके हम लोग अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रिंट करा के। ये हम लोग ने फॉर ईच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं दोस्तों। ये देखिए 2, 4, 8 हम लोगों को मिल गई डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको फॉर ईच का यूज ना करके आप इसको किसी लिस्ट में स्टोर करा सकते हो, किसी सेट में स्टोर करा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग, ऐसे सेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डुप्लीकेट्स एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका होता है, होते तो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं एक और तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि कैसे डुप्लीकेट्स एलिमेंट फाइंड आउट किए जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग यूज फिल्टर का ही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिल्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शंस में एक देखिए, कलेक्शंस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कलेक्शंस क्लास जो होती है उसके पास एक फ्रीक्वेंसी नाम का मेथड होता है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी नाम के मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी लिस्ट में वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो कितनी बार आई हैं। ठीक है, जो भी, ठीक है, अब देखिए करते हैं कैसे। जैसे इस लिस्ट में हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या है, हर एक वैल्यू को चेक करना है। एन है, एन हमारी वैल्यू है, और किस लिस्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं, लिस्ट में नाम की एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखिए हम लोगों को फ्रीक्वेंसी किस बेस पे निकालनी है। अब वो एलिमेंट्स हमको निकालना है जो कि क्या है, ए 1 से ज्यादा बार हो। ठीक है, उन ये फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, वो लिस्ट में उन वैल्यूज को हम लोग को फाइंड आउट करनी है जो कि क्या है, 1 से ज्यादा बार है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम लोग देखिए इसको फॉर ईच मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट तो हो जाएंगी वो वैल्यूज जो कि 1 से ज्यादा बार है, लेकिन दोस्तों फॉर ईच का अगर हम लोग यहाँ पे मेथड अगर यूज करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए, तो जो वैल्यूज हम लोग को मिलेंगी वो कितनी बार है, जैसे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2, 4, 8 फाइंड आउट तो हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी, लेकिन 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार ये 2 प्रिंट हो जाएगा। 4 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार 4 प्रिंट होगा, और 8 भी 2 बार प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हर वैल्यू जितनी भी बार आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 4 कितनी बार प्रिंट हो गया, 2 बार। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब रन कराते हैं दोस्तों। ये देखिए 4 कितनी बार आई है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 8 कितनी बार आया, 2 बार आया। लेकिन हम लोगों को दोस्तों ये ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ एक एक ही एलिमेंट एक बार प्रिंट हो, ऐसा चाहिए 4 to 8। ठीक है, दोबारा ये रिपीट ना हो। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर ईच को हटा देंगे यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कलेक्ट मेथड का यूज करके इसको एक सेट में हम लोग क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कलेक्टर्स का यूज करके, कलेक्टर्स के पास होता है टू सेट का एक मेथड, जिसका यूज करके हम लोग इसको सेट में स्टोर कर सकते हैं। तो अब सेट में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का सेट ले लेते हैं हम लोग, इंटीजर set1 इक्वल टू, सेट ही लेते हैं बस, इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये set1 में हमको कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी डुप्लीकेट्स होंगी। अब इस सेट को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। set1 को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ अपना कमेंट दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी इन सेट। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं दोस्तों। ये देखिए हमें सेट में कौन कौन से वैल्यू मिल गए जो कि डुप्लीकेट्स हैं, 2, 4, 8। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए, और भी तरीके होते हैं। आप
खुद से गूगल कर सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो, ठीक है, फाइंड कर सकते हो और कौन कौन से तरीके हैं डुप्लीकेट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग स्ट्रीम। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो परफॉर्म क्यूब ऑन लिस्ट एंड देन फिल्टर द वैल्यूज ग्रेटर देन 100। तो दोस्तों कोई लिस्ट दी गई होगी, ठीक है, उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम लोगों को क्या करना है, पहले तो उनका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो एक हम लोग लिस्ट ले लेंगे, ठीक है, उसका क्यूब निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग उन वैल्यूज को फिल्टर आउट करेंगे जो कि 100 से बड़ी हैं, ठीक है। तो हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं एज लिस्ट। इसमें कुछ वैल्यूज ले लेते हैं 1 3 4 2 6 1 3 2 4 6 5, ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने वैल्यूज ले ली हैं। अब दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, पहले तो हम लोग इसको स्ट्रीम बना लेंगे। पहले तो अपनी लिस्ट को लिस्ट पर स्ट्रीम कॉल करके हम लोग एक स्ट्रीम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हर एक जो वैल्यू लिस्ट में दी गई है उसका क्यूब निकालना है। तो दोस्तों अगर हम लोगों को देखिए कोई ऑपरेशन करना होता है लिस्ट में दी गई वैल्यूज पे, ठीक है, देखिए फिल्टर आउट करने के लिए तो हम लोग फिल्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को अपनी वैल्यूज को फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है देखिए वैल्यूज पर, तो हम लोगों के पास एक मैप नाम का मेथड दिया गया है स्ट्रीम में। मैप क्या करता है दोस्तों, एज एन इनपुट क्या लेता है, फंक्शनल इंटरफेस होता है एक फंक्शन नाम का, ठीक है, वो लेता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर पढ़ सकते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में और प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये फंक्शनल इंटरफेस लेता है और हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हर एक वैल्यू पे हम लोगों को क्या करना है, क्यूब निकालना है हर एक वैल्यू का, ठीक है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को 3 बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका क्या निकाला आएगा दोस्तों, क्यूब निकाला आएगा। मैं यहाँ पे जब हम लोग लिस्ट पे स्ट्रीम मेथड कॉल करेंगे तो हम लोग की जो स्ट्रीम बनेगी वो क्या बनेगी, 1 3 2 4 6 5, ये हमारी स्ट्रीम बन जाएगी, ठीक है। जब हम लोग मैप मेथड कॉल करेंगे तो हमारी स्ट्रीम क्या बन जाएगी दोस्तों, अब देखिए हर एक वैल्यू पे जो भी स्ट्रीम पे वैल्यूज दी गई हैं उन पे क्या हुआ है, क्यूब परफॉर्म हुआ है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा 125, ठीक है। और 6 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 216, ठीक है, 216। अब दोस्तों ये हमारा ये नई स्ट्रीम बन गई है। मैप का यूज करने के बाद हम लोग को मैप क्या करता है, एक स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो मैप का हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रीम पर, उसके बाद हम लोग को एक नई स्ट्रीम मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। अब दोस्तों इस स्ट्रीम पर हम लोग को परफॉर्म करना है, ठीक है। इस स्ट्रीम में वो वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करनी है जो कि 100 से बड़ी है, यानी कि 125 और 216, ये हम लोगों का आंसर में लाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें से हम लोगों को क्या करना है, फिल्टर करना है वैल्यूज, वो वैल्यूज जो कि 100 से बड़ी हैं। तो फिल्टर करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, फिल्टर मेथड का यूज करते हैं, फिल्टर का यूज कर लेंगे। अब दोस्तों फिल्टर किन किन वैल्यूज को करनी है, वो वैल्यूज जो कि 100 से बड़ी हैं, ग्रेटर देन 100 कर देंगे। अब चाहो तो आप इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो या फिर कलेक्ट करा सकते हो किसी दूसरी लिस्ट में, ठीक है। कलेक्ट करने के लिए मैंने बता ही दिया आपको, कलेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए कलेक्ट ही कर लेता हूँ, इसको कलेक्ट करके बता देता हूँ आप लोगों को। कलेक्ट का मेथड का यूज करेंगे और कलेक्टर क्लास का यूज करके हम लोग टू लिस्ट में कॉल करा लेंगे, ठीक है। इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या क्या मिल जाएगा, टू लिस्ट में वो वैल्यूज आ जाएंगी लिस्ट में 125 और 216, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों ने लिस्ट स्टोर कराना है, इस लिस्ट को स्टोर कराना है लिस्ट में 125 और 216 है, तो उसको लिए हमें एक लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट 2, ठीक है। अब लिस्ट 2 में वो वैल्यूज आ गई हैं जो कि 100 से बड़ी हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट को, लिस्ट 2 को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, इसे आउट करते हैं, फाइनल लिस्ट कर देते हैं, फाइनल लिस्ट, और हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे लिस्ट 2, ठीक है। इसको रन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों जो जो 100 से बड़ी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गए, 216 और 125, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रीम का यूज करके। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द नंबर्स इन गिवन इंटीजर्स लिस्ट स्टार्टिंग विद 1। तो हम लोगों के पास कोई इंटीजर की लिस्ट होगी, तो हम लोगों को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें से जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर की, ठीक है। लिस्ट इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं 20 30 80 11 4 5 1 2 3, ठीक है।
ये हमारी लिस्ट हो गई इंटीजर्स की। इसमें से हम लोगों को वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से नंबर हम लोगों को निकालने हैं, 1, 1, 11, 11 और 1, 2, 3। ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को अपने जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा 1, 11 और 123। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले स्ट्रीम बना लेते हैं, ठीक है, स्ट्रीम कॉल कर लिया। अब दोस्तों जो इंटीजर्स की लिस्ट दी गई है, पहले क्या करते हैं, हम एक एक नंबर को लेते हैं और उसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग स्ट्रिंग क्यों बनाएंगे, अभी देखते जाइए। तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मैप का यूज करते हैं। अगर हम लोगों को कोई वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हर एक वैल्यू को हम लोग लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, टू स्ट्रिंग यूज करके हम लोग उसका स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। अब सबको हम लोगों ने स्ट्रिंग बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास क्या हो गई, जो वो स्ट्रीम हो गई जो कि स्ट्रिंग, वो स्ट्रीम हो गई जो कि स्ट्रिंग स्टोर करती है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस पे फिल्टर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर मेथड का हम लोग यूज कैसे करते हैं, हर एक वैल्यू को लेंगे स्ट्रीम की, और अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, वो वैल्यूज निकालनी जो स्टार्ट होते हैं किससे, 1 से। तो एक मेथड का यूज करेंगे हम लोग एंड डॉट। अब हम लोग हर मेथड को चेक करेंगे, ठीक है, कि वो स्टार्ट विद मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, हर एक नंबर पे, और उसको चेक करेंगे कि वो वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है या नहीं। अगर वो वैल्यू स्टार्ट से हो रही है तो क्या कर दो, तो फॉर इसका यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, उसको प्रिंट करा लेंगे। फॉर इसका यूज करके हम लोग प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसको देखिए मैं दूसरी लाइन में लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हम लोगों ने पहले स्ट्रीम, हम लोगों के पास क्या स्ट्रीम में क्या होगी, 1 होगा, 20 होगा, 30, 80, 11, 45, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारी स्ट्रीम बन गई जब हम लोग ने लिस्ट डॉट स्ट्रीम कॉल करी। हमारी स्ट्रीम में कौन कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। अब दोस्तों जब हम लोग मैथ, एक मिनट, इसको हम लोग डॉट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग ने मैप का यूज किया है, मैप मेथड का, तो मैप मेथड का यूज करके हम लोगों ने क्या कर लिया है, हर वैल्यू को एक स्ट्रीम बना ली अपनी, उसमें हर वैल्यू इंटीजर को क्या कन्वर्ट कर लिया है, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। 20, 30 हो गई है, और 80, 11, 45, 1, 2, 3। तो ये दोस्तों हमारी मैप, जब हम लोगों ने मैप का यूज किया और सारी वैल्यूज को क्या कर लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब सारी वैल्यूज क्या हो गई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब दोस्तों जब इसके बाद फिर हम लोगों ने इस स्ट्रीम पे क्या करेंगे, ये जो स्ट्रीम बनी है स्ट्रिंग की, इस पे हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कॉल करेंगे। फिल्टर में हम लोग हर एक वैल्यू लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर वो वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो फिल्टर क्या करता है, स्ट्रीम ही रिटर्न करता है। तो उस स्ट्रीम में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, और 1, 2, 3। ये हम लोगों की यहाँ पे एक नई स्ट्रीम बन गई जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ गई फिल्टर का यूज करके, 1, 11 और 1, 2, 3। फिर इस स्ट्रीम पे हम लोगों ने क्या कॉल कर लिया है, फॉर ईच मेथड कॉल कर लिया और हर एक वैल्यू को प्रिंट करा लिया। चलिए देखिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कमेंट लिख लेते हैं, वैल्यूज। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों 1, 11, 1, 2, 3 ये प्रिंट हो गई हमारी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस वीडियो का। तो दोस्तों काउंट ईच वर्ड इन स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हमको स्ट्रिंग में हर एक वर्ड का काउंट बताना है, हर एक वर्ड कितनी बार आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसके लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग हम लोग ने ले ली, स्ट्रिंग इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो आप स्ट्रिंग, मैं लेता हूँ आई एम जावा डेवलपर, ठीक है। ये हम लोग ने ले ली स्ट्रिंग। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरे का यूज करके एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसका यूज करके, स्प्लिट का यूज करके, ठीक है। तो हम लोग को क्या कॉल करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पे स्प्लिट
अब स्प्लिट हम लोग कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं और ये स्ट्रिंग की एरे बन गई हमारी। ठीक है, अब दोस्तों एक इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं इसकी। ठीक है, ताकि हम लोग लिस्ट पे स्ट्रीम कॉल कर लें इजीली, एरेज डॉट एज लिस्ट। तो str को हम लोग क्या कर देंगे, पास कर देंगे यहाँ पे। ये हमारी लिस्ट बन गई किसकी, स्ट्रिंग की लिस्ट। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग में वैल्यूज दी होंगे तो भी आप ऐसे करते हो, या फिर आपको डायरेक्ट लिस्ट में वैल्यूज दी होंगी तो आप लिस्ट को क्या करते हो, कर सकते हो, स्ट्रीम ओपन कर सकते हो डायरेक्ट लिस्ट पे। ठीक है, स्ट्रीम ओपन हम लोगों ने कर ली। अब अब स्ट्रीम के पास दोस्तों एक कलेक्ट मेथड होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, कलेक्टर्स का यूज करके हम लोग एक ग्रुपिंग बाय का यूज कर लेंगे, ग्रुपिंग बाय मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ग्रुपिंग बाय करता क्या है, ग्रुपिंग बाय का यूज हम लोगों को दो वैल्यू को मैप्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, दो वैल्यू को हम लोगों को मैप करनी है। अब मैप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को हर एक वर्ड का काउंट निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग हर एक वर्ड लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं फंक्शन डॉट आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे पहले तो हमारी स्ट्रीम क्या बनेगी, देखिए पहले मैं यहाँ पे हमारी स्ट्रीम क्या बनेगी दोस्तों, ये हमारी स्ट्रीम है। अगर हम लोग ने लिस्ट पे स्ट्रीम ओपन करेंगे तो हमारी स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्ट्रीम में ये वैल्यू आएगी। अब इस स्ट्रीम पे हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करता है दोस्तों, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी एक ऐसा फंक्शन है जो कि जो वैल्यू एज एन इनपुट लेगा वही वैल्यू ये सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे इसने आई लिया तो ये आई रिटर्न कर देगा, एम लिया तो एम रिटर्न कर देगा, और जावा लिया तो जावा रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों इस वैल्यू को हम लोगों को मैप कराने, देखिए ग्रुपिंग बाय का यूज होता है मैप कराने के लिए। अब दो वैल्यूज को हम लोग मैप कराने, एक वैल्यू तो हम लोग ने ले ली, हर एक वैल्यू को एज एन इनपुट लेंगे और उसी वैल्यू को रिटर्न करता है ये फंक्शन और डॉट आइडेंटिटी मेथड। ठीक है, अब दोस्तों अब इसको ग्रुप किससे कराना है, हम लोगों को क्या निकालना है, हर एक वर्ड की काउंटिंग निकालना है। ठीक है, तो काउंटिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर्स का यूज करते हैं, डॉट काउंटिंग मेथड होता है कलेक्टर्स के पास, काउंटिंग मेथड का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हर एक वैल्यू किससे मैप हो जाएगी, उसकी काउंटिंग से मैप हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा दोस्तों, हर एक वैल्यू को लेगा, उसको काउंट करके देखेगा स्ट्रीम में वो कितनी बार है, वो जितनी भी बार होगी उससे वो मैप्ड हो जाएगी। जैसे ये आई, यहाँ पे इसने आई लिया वैल्यू, आई को ये काउंट करेगा, इसका यूज करके कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग का यूज करके इसको आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो आई किससे मैप्ड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। वैसे ही ये एम को मैप्ड कर देगा 1 से, और जावा को जब ये एज एन इनपुट लेगा तो जावा को ये काउंट करेगा कितनी बार है इस स्ट्रीम में, तो जावा इसको 2 बार मिलेगा, तो काउंटिंग में कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो जावा को ये 2 से मैप्ड कर देगा। अब दोस्तों ग्रुपिंग बाय क्या करता है, एक मैप को रिटर्न करता है, क्योंकि ये मैप्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, क्या है ये मैप वैल्यूज है, मैप वैल्यूज हैं। तो दोस्तों ये इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक मैप ले लेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग बाय बेसिकली एक मैप रिटर्न करता है दोस्तों, तो हम लोग एक मैप ले लेते हैं। अब दोस्तों मैप में वैल्यूज कौन कौन से होंगी, ये देखिए हम लोग मैप ले लेते हैं, मैप ले लिया। ठीक, अब दोस्तों मैप में की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी की हो जाएगी, की क्या आ रही, हर एक वैल्यू जो हर एक वर्ड ये की एज ए की काम करेगा। यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या कर रहा है, हर एक वर्ड को ले रहा है और इसकी जो वैल्यू है ये कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग ये क्या कर रही है, काउंट कर रही है हर एक वर्ड को। तो जो काउंट होगा हमारा वो वैल्यू हो जाएगी, और जो फंक्शन डॉट आइडेंटिटी में जो भी इनपुट एज एन इनपुट आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये की, और ये दोस्तों देखिए फंक्शन डॉट आइडेंटिटी का टाइप क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। तो फंक्शन में जो मैप में की होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, और जो काउंटिंग होता है हमारा मेथड, कलेक्टर्स के बाद जो काउंट और काउंटिंग मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है, वो लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब मैप में क्या आ चुका है, हमारा हर एक वर्ड आ चुका है और उसकी काउंटिंग आ चुकी है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप को प्रिंट करा सकते हैं, दिस डॉट आउट करके हम लोग देख सकते हैं द मैप वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग मैप यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्ट। आप मैप को ट्रेड करके भी प्रिंट करा सकते हो जैसा आप चाहो। तो हम लोग रन करते हैं, देखिए दोस्तों मैप वैल्यूज में क्या आ गई, जावा कितनी बार है, 1 बार है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे ये देखिए जावा का जे यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, इसलिए 1 1 आ रहा। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं, ये देखिए कैपिटल करके अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो ये क्या होगा, जावा में 2 आ जाएगा, आई 1 बार है, और डेवलपर्स में 2, डेवलपर कितनी बार है, 2 बार है, और एम कितनी बार है, 1 बार है। तो ऐसा हम लोग ग्रुपिंग बाय का यूज करके वर्ड्स की काउंटिंग प्रिंट करा सकते हैं अपना। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको वर्ड्स दिया हो या फिर कैरेक्टर दिया हो वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है,
चाहे वो कैरेक्टर एरर हो, चाहे वो स्ट्रिंग एरर हो, आप कुछ भी दिया हो, आप इसका यूज़ करके आप इजीली निकाल सकते हो। वो आप खुद से करिए, खुद से भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके आंसर देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।